Dear children, good morning and Jai Hind. Today we are going to discuss the taxonomy of the three family which are very important for your syllabus for 11th class for practical as well as for theory also. That is family Fabaceae, family Solanaceae and family Liliaceae working children. There are three family of angiosperms which we have to discuss in this particular chapter. Fabaceae and Solanaceae belonging to dicots and Liliaceae belonging to monocots, and we have to discuss the vegetative as well as the reproductive character of these families as well as the floral diagrams and floral formula. ठीक है। इसके बाद हम लोग इन तीनों फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे बच्चों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी ये तीनों फैमिली आपके प्रैक्टिकल के भी सिलेबस में है बच्चों। तो आप डबल तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दिस फैमिली and their floral diagram, their floral formulas. So, children, you remember in the last class we have discussed the various taxonomical tools. हम लोगों ने symbols देखा था, taxonomical symbols, actinomorphic, zygomorphic, okay, and then actinomorphic means radial symmetry, circle में plus, zygomorphic means percentage का symbol, androcium A, और अगर fused है stamens तो A ब्रैकेट में, gynosium G, और अगर pistil fused है तो ब्रैकेट में G, सुपीरियर ओवरी के लिए नीचे जी के नीचे बार लगेगा, इंफीरियर ओवरी के लिए जी के ऊपर बार लगेगा। एंड्रोसियम अगर पेटल्स के ऊपर अटैच्ड है तो एपीपेटलस ए यानी सी के ऊपर, अगर एंड्रोस्टेमेंस जो है वह पेरियंथ के ऊपर है तो एपीफिलस, जैसा कि लिलिएसी फैमिली में आप देखेंगे एपी के ऊपर। तो दीज आर द taxonomical symbols. So my dear kids, let us start the first family, that is family Fabaceae. See here. Now, the description of some important family. The first one is family Fabaceae. First of all, we have to discuss vegetative characters. As I have already told you that plants have two parts: vegetative and reproductive. Vegetative parts are root, stem, and leaves, and the reproductive parts are flowers and fruits. So, first of all, come to discuss about the vegetative characters, children. वेजिटेटिव कैरेक्टर ट्रीज, श्रब्स या हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स के फार्म में या श्रब्स के फार्म में होते हैं। रूट में इनके रूट नोड्यूल्स होता है, आप जानते हैं। आपने इससे पहले राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम के बारे में पढ़ रखा है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इज द सिम्बियोटिक बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स एंड फिक्सेस नाइट्रोजन, चिल्ड्रन। सो स्टेम इज इरेक्ट या क्लाइंबर, डाइकॉट्स है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। लीव्स इनके अल्टरनेट होंगे, यानी फिलोटैक्सी इनकी कैसी है, अल्टरनेट, एक बार रैकिस के एक तरफ फिर एक बार रैकिस के दूसरी तरफ। कंपाउंड लीव अगर है तो पिनेटली सिंपल नहीं है, अगर सिंपल है तो सिंपल, और अगर पिनेटली कंपाउंड है तो पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का मतलब बच्चों कि इंसीजन होगा, लेमिना में इंसीजन होगा और इंसीजन मिडरिप को टच भी करेगा और दोनों साइड मिडरिप के दोनों तरफ लीफलेट्स अराइज्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीव्स। And you know very well that when several leaflets are arranged at the tip of petiole, then that such kind of leaf system is said to be a palmately compound. But here in the members of family Fabaceae, you will see the pinnately compound leaves या सिंपल अगर होंगे तो इंसिजन बिल्कुल भी नहीं होगा और मिड ड्रिप पूरा का पूरा क्लियर होगा। लीफ बेस पल्विनेट होंगे, पल्विनस होंगे, फूले हुए से स्टिप्यूल पाया जाएगा, एक आप जानते हैं रिड्यूस्ड लीफ पाया जाएगा। और चूंकि ये डाइकॉट्स हैं तो आपको पता ही है वेनेशन इनका रेटिकुलेट होगा। एंड यू नो रेटिकुलेट वेनेशन मींस वेन्स एंड वेनलेट्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ मिडरिप। जब मिडरिप के दोनों तरफ वेनलेट्स अराइज्ड होंगे तो इनको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाएगा। तो आप बच्चों इसमें कई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और डेफिनेशंस आप देख रहे हैं, वेनेशन, रेटिकुलेट, पल्विनेट, स्टिपुलेट, पिनेटली कंपाउंड, अल्टरनेट लीफ। So please try to understand the value of taxonomical language. Now come to the floral character. Floral बोले तो reproductive. As we know that the main reproductive organs are flowers, and after fertilization ovary modified into fruits, so fruits are also considered as the reproductive portion because fruit bears the seeds. So children, in floral character first of all we have to discuss the inflorescence. Inflorescence is racemose, ध्यान दीजिएगा। इनफ्लोरेसेंस इनका कैसा है, रेसिमोज, यानी फ्लावर्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लोरल एक्सिस
एंड फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अगर फ्लावर्स यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस के दोनों तरफ अराइज्ड होते रहेंगे और फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। एंड फ्लावर कैसा है इनका? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोले तो मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर। एंड द जाइगोमॉर्फिक, देखिए ध्यान देखिएगा, जाइगोमॉर्फिक दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। मैंने बताया एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलैटरल सिमेट्री। इसका परसेंटेज भी जानते हैं हम लोग, इसका परसेंटेज सिंबल है। और कैलिक्स देखिए ध्यान से बच्चों, टेक्सोनॉमी की भाषा में कैलिक्स को इंडिविजुअली सेपल्स कहा जाता है और सेपल्स यहाँ पर 5 है। आप जानते भी हैं डाइकाट के फ्लावर्स पेंटामेरस होते हैं, इसीलिए नीचे देखिए पेटल्स भी 5 लिखे हुए हैं। तो सेपल्स 5 और गेमोसेपलस। गेमो का मतलब क्या मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में? गेमो मीन्स यूनाइटेड, गेमो मीन्स यूनाइटेड और पॉली मीन्स होता है फ्री। तो यहाँ पर सेपल्स देखिए बच्चों, गेमोसेपलस यानी सेपल्स यूनाइटेड है, 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। कैलिक्स के अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जब मैं एस्टिवेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको 4 तरीके के एस्टिवेशन पढ़ाया था, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्जिलरी। तो इम्ब्रिकेट इज अ सच काइंड ऑफ एस्टिवेशन in which sepals overlaps the another member of their whorl but not in the fixed direction. That is said to be as imbricate estivation. Now come to the corolla. Petals 5, as I have already told you that pentamerous flowers there are. तो petals यहाँ पर 5 होंगे, polypetalous। ध्यान दीजिए, poly means free, यानी करोला फ्री होंगे। आपने देखा कि सेपल्स यहाँ पर गेमो यानी यूनाइटेड थे और जबकि पेटल्स यहाँ पर पॉली यानी कि फ्री होंगे। पेपिलियोनेसियस जानते हैं आप, पेपिलियोनेसियस वेक्जिलरी एस्टिवेशन को कहा जाता है बच्चों। एक स्पेशल यहाँ पर करोला का एस्टिवेशन होता है। जब आपको मैं एस्टिवेशन बताया था तब हम लोगों ने एक स्पेशल काइंड का एस्टिवेशन पढ़ा था, वेक्जिलरी एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ करोला इन फैमिली फैबेसी, वन द लार्जर petal just overlap two lateral wings and two lateral another just overlaps the another smaller two petals. So in this way the maxillary estimation that is said to be as 1 plus 2 plus bracket in 2 in bracket, 1 plus 2 plus 2 in bracket. So its significance that 1 overlaps the 2 rest one which are smaller in size and then plus bracket में 2 that represent that the last two smaller the corolla are united together. So children, this one is the vegetative and reproductive character of family Fabaceae. तो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगेगा बच्चों। यूजुअली मैं देखता हूँ कि टेक्सोनॉमी से लोग भागते हैं क्योंकि टेक्सोनॉमिकल जैसे इसमें अब आपको एक पेज में ही तमाम सिंबल्स अभी बनाने पड़ेंगे। जितना भी आप देख रहे हैं अल्टरनेट, फिनेटली कंपाउंड, टर्मिनेट, स्टिपुलेट और बिनेशन रेटिकुलेट, यह सब तो आपको टेक्सोनॉमिकल मान लीजिए डेफिनेशन आपको पता है। इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर के जो चारों पार्ट होते हैं बच्चों, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम, और उसके पहले सेक्स और सिमेट्री, इन 6 चीजों को लेकर हम लोग फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं। अभी आपको मैं फ्लोरल फार्मूला भी बनाना सिखाऊंगा। तो फ्लोरल फार्मूला को बनाने के लिए हमें फ्लोरल कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए, तभी हम फ्लोरल फार्मूला बना पाएंगे। फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले सेक्स और उसके बाद सिमेट्री दिखाई जाती है टेक्सोनॉमिक सिंबल्स के थ्रू, और इसके बाद कैलिक्स कितने हैं, गैमो है कि पॉली, फिर करोला कितने हैं, गैमो है कि पॉली, और फिर एंड्रोसियम कितने हैं, स्टेमेंस और फ्यूज्ड है कि फ्री, और फिर गाइनोसियम कितने हैं, पिस्टिल, फ्यूज्ड है कि फ्री, और फिर ओवरी अगर सुपीरियर है तो जी के नीचे बार, और अगर इंफीरियर है तो जी के ऊपर बार। तो दीज आर द स्पेशल टूल्स to just form the floral formulas of different family. Children, I will just explain you the floral diagram and floral formula of family Fabaceae. First of all, see here children, this one is the floral diagram. इस डायग्राम को देखकर कॉम्प्लिकेटेड समझ के बच्चों आप परेशान मत होइएगा। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर डायग्राम। नाउ सी हियर, दिस वन इज द मदर एक्सिस शोइंग सुपीरियर ओवरी। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया है कि तीनों फैमिली में ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर बोले तो hypogynous flower, that is gynosium occupies the uppermost position. Now see here, this is bracteate, you know that reduced flower that is bract, and in some members of Fabaceae bract is present and in some members bract are absent. So there is no need, if you not mention this bract, then there is no problem. Now see here, 1 2 3 4
and 5. These are the 5 petals. In fact, sorry, calyx, 5 sepals. In fact, calyx, and then 1, 2, 3, 4 and 5, 5 petals. और पेटल्स में देखिए, आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स में आपको बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नजर आ रहा है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ओवरलैपिंग का, कहाँ पर किस तरीके से कैलिक्स ओवरलैप करेंगे। और जबकि करोला में आप देख रहे हैं कि पेटल्स जो है यहाँ पर बैक्सिलरी एस्टिवेशन बना रहे हैं। एक लार्जर पेटल है जो दो छोटे पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, और ये दो छोटे पेटल्स अपने से भी दो छोटे पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं, जो आपस में भी जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ के दिखाया जा रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि बैक्सिलरी एस्टिवेशन रिप्रेजेंट्स 1 + 2 इन ब्रैकेट। तो 2 इन ब्रैकेट significance is the last two petals are united together. Now come to the androecium. Children, the third overlap flower, that is the stamens. As you know that androecium is individually known as stamens. So children, in the members of Fabaceae, there are 10 stamens, but which are arranged in the 9+1 manner. Okay, so 9 stamens will be attached. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 stamens will be attached and 1 stamen will be free. एक स्टेमेन यहाँ पर फ्री होगा, और जबकि बाकी जो 9 स्टेमेन्स अटैच्ड रहेंगे। तो ये आप देखिए नीचे, आप ये फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले गाइनोसियम भी देख लीजिए, ये गाइनोसियम, और यहाँ पर यह देखिए सिंगल पिस्टिल दिखाई दे रहा है। और अब जरा फ्लोरल फार्मूला पे आ जाते हैं। बी आर ब्रैक्टिएट के लिए मैंने बताया था आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपने देखिए सिमेट्री बता दिया, जाइगोमॉर्फिक, दिस वन जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, देख रहे हैं आप, मेल भी और फीमेल भी दोनों सिंबल दिखाई दे रहा है। अब कैलिक्स पर आइए, कैलिक्स 5 है, गैमो से प्लस, गैमो है मतलब फ्यूज्ड है, इसीलिए ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है। करोला देखिए यहाँ पर बैक्सिलरी एस्टिवेशन है, 1 + 2 इन ब्रैकेट, तो ये आपको पीछे में बता चुका हूँ। एंड्रोसियम देखिए 1 + 9, 9 एक साथ यूनाइटेड है और एक अकेला, तो 1 + 9 इन ब्रैकेट। और गाइनोसियम देखिए पिस्टिल 1 है, और गाइनोसियम या सुपीरियर ओवरी है, इसलिए नीचे बार। ये बहुत ही इजी है बच्चों, टोटली ये बिल्कुल मैथमेटिक्स के तरीके से। अगर आप एक बार सिंबल जान गए, एक बार आप सिंबल्स जान गए, और अगर आपको फ्लोरल फार्मूला मालूम है पर्टिकुलर फैमिली का, तो आप इजीली फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं। यू हैव नॉट टू लर्न, यू हैव नॉट टू रिमेंबर द थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स ओनली, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट द फ्लोरल फार्मूला। You are seeing here that if bracteate or ebracteate is present, then the reduced flower, and then the zygomorphic, and then bisexual, calyx 5, gamosepalous, corolla 1 + 2 plus bracket into 2 in bracket, that is axillary estivation, and here androecium 1 + 9 in bracket, and in means didelphus, इसको didelphus कहा जाएगा। अगर स्टेमेन दो, अगर यहाँ पर दो पंच में है बच्चों, 9 एक साथ में और एक अकेला है, तो इसको डाइडेल्फस कहा जाएगा। ओके, और गाइनोसियम आप देख रहे हैं यहाँ पर सुपीरियर ओवरी और पिस्टिल 1 यानी यूनिकार्पेलरी, ठीक है, मोनोकार्पेलरी कहा जाएगा इसको, मोनोकार्पेलरी, क्योंकि एक कार्पेल है। तो दिस वन इज द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली फेबेसी। नाउ जस्ट सी द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस परिवार का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है बच्चों। एक तो ये पल्सेस की फैमिली है, तो फूड सोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि pulses are the rich source of protein also, because you have seen in the root nodules of pulses, or you can say in the root nodules of legumes, rhizobium leguminosarum lives as a symbiont, and they fix the nitrogen, atmospheric nitrogen, and so amino acids are being produced by adding carbon, hydrogen and oxygen through atmosphere, and the combination of amino acid forming protein also. That's why pulses are the good source of protein. Now see here food plant, tubers, देखिए tubers, solanum tuberosum, potato belonging to this family। अब ये आपका यहाँ पर आ गए हम लोग ये सोलेनेसी में। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, ये सोलेनेसी फैमिली में हम लोग आ गए हैं। अब दूसरी फैमिली की बात हम लोग कर रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली की। ओके, सो कम टू सोलेनेसी फैमिली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैबेसी। तो फैबेसी की फैमिली जो है बच्चों, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि यह पल्सेस के लिए बहुत रिच सोर्स है। पल्सेस का दाल जितने भी होते हैं, इसके अलावा इस निकोसियाना टबैकम, टोबैको इस फैमिली से बिलोंग करता है। एक ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है टोबैको, निकोसियाना टबैकम। तो नील को आप जानते होंगे, इंडिगोफेरा साइंटिफिक नेम नील, इंडिगोफेरा
यह भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ कम टू द सेकंड फैमिली, दैट इज फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली को बच्चों कंपटीशन वाले बच्चे चोखा फैमिली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चोखा फैमिली, क्योंकि आलू, बैगन, टमाटर, धनिया यानी पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो और कोरिएंडर आर बिलोंगिंग टू दिस फैमिली सोलेनेसी। That's why this is commonly known as potato family, or you can say chokha family. One of the most important plant family containing more than 3000 plant species you are seeing here, contains many species important from the survival of human also, and also includes some ornamental plants. कुछ ornamental plants भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे बच्चों। तो first of all see the characteristics of family Solanaceae. 90 genera, 2000 species. ओके, 90 जेनरा एंड 2000 स्पीसीज इसके हैं। यहाँ पर ये डाइकॉट्स यह भी है बच्चों, सोलेनेसी फैमिली। हर्ब्स और श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स का मॉडिफिकेशन स्टेम का आप जानते हैं। स्टेम लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हेयरी एंड मोस्टली हर्बेसियस एंड समटाइम्स फॉर्मिंग ट्यूबर्स। बेस्ट एग्जांपल इज सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज पोटैटो। लीव्स आर सिंपल अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट मींस की स्टिपुलेट स्टिपुल नहीं पाया जाता है, रेड्यूस्ड लीफ नहीं पाया जाता है, और डाइकाट होने की वजह से अभी भी रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। एंड रूट डाइकाट है तो रूट टैप रूट होगा। फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने बच्चों फैमिली फैबेसी में देखिए आपके कोर्स में 3 फैमिली है, और तीनों इस तरीके से लिया गया है एनसीईआरटी में कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एक साथ में हो सके। तो यहाँ पर अब देखिए, अभी आपने फैमिली फैबेसी में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखा था, और जबकि सोलेनेसी में आप देख रहे हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस रहेगा। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल होंगे, मेल और फीमेल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में। एक्टिनोमार्फिक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, फैबेसी फैमिली में जाइगोमार्फिक था। मैं जानबूझ के आपको कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, क्योंकि तीन ही फैमिली आपके कोर्स में है। और तीसरी वाली फैमिली मोनोकॉट की है, लिलिएसी, तो इसलिए आपको उसका चिंता ही नहीं करना, वहां पर कैरेक्टर्स एकदम अलग होंगे, वो ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फैमिली फैबेसी में रेडियल सिमेट्री था, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री था, जाइगोमार्फिक आपने लिखा था, परसेंटेज का सिंबल था, और जबकि यहाँ पर सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक है, यानी प्लस इन सर्किल। Hypogynous means superior ovary. Gynoecium occupies the supermost position. पेंटामेरस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डाइकॉट्स में पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी कैलिक्स और करोला 5-5 की संख्या में होते हैं। और देख भी रहे हैं आप कि यहाँ पर कैलिक्स भी 5 है, यूनाइटेड है मतलब कि गैमोसेफलस, और करोला यहाँ पर 5 है, एपीपेटलस है। एपीपेटलस का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोसियम पेटल से अटैच्ड रहेगा, ए जस्ट अपॉन सी, दैट्स व्हाई एपीपेटलस। गाइनोसियम देखिए, यहाँ पर 2 पिस्टिल होंगे मतलब बाई कार्पेलरी, पहला मोनोकार्पेलरी, दूसरा बाई कार्पेलरी, और तीसरा फैमिली ट्राई कार्पेलरी पढ़ेंगे बच्चों आप, तो इसलिए आसानी से याद भी हो जाएगा। फर्स्ट फैमिली फैबेसी मोनोकार्पेलरी, सेकंड फैमिली सोलेनेसी बाई कार्पेलरी, एंड थर्ड फैमिली लिलिएसी ट्राई कार्पेलरी। ये मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ याद करने का ट्रिक। तो गाइनोसियम यहाँ पर 2 पिस्टिल होंगे यानी बाई कार्पेलरी होगा, और यूनाइटेड होंगे मतलब कि यहाँ पे सिन कार्पस, और एक्जाइल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पीछे आप देख ही चुके हैं। एडिबल, एडिबल पोटैटो वैरायटी जानते हैं, पोटैटो, टोमेटो, रेड चिल्ली, कोरिएंडर, टोबैको, ब्रिंजल, मीन्स चोखे वाले जितने आइटम्स हैं। टोबैको तो मान लीजिए हो गया, फ्यूमिगेटरी में चला गया ये डक्स में। इसके अलावा देखिए आप पोटैटो, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, एंड ब्रिंजल, एंड देन टोमेटो एंड कोरिएंडर, ऑल बिलोंग टू दिस फैमिली। एंड मेडिसिनल देखिए, डटूरा, स्ट्रामोनियम, एट्रोपा, बेलाडोना, इससे न्यूरल डिसऑर्डर्स की दवाइयां बनाई जाती हैं बच्चों। और जबकि कुछ पेट्यूनिया, निकोटियाना, निकोटियाना लिखा है मैंने इसको, लेकिन आप पढ़ेंगे पेट्यूनिया निकोशियाना। तो पेट्यूनिया निकोशियाना यह सब ऑर्नामेंटल वेराइटीज हैं। सिस्टम नॉक्टर्नम भी, नाइट क्वीन कहा जाता है इसको, रात में इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर, रात रानी के तरीके से इसको, रात रानी आपने नाम सुना होगा, हिंदी में रात रानी बोलते हैं, दैट इज केस्टम नॉक्टर्नम। केस्टम नॉक्टर्नम या सिस्टम नॉक्टर्नम भी बोलते हैं इसको बॉटनी की भाषा में। तो सिस्टम नॉक्टर्नम दैट इज रात की रानी, बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी। And now see the floral character of family Solanaceae children. This one is the mother axis. I have already told you the superior ovary, and 1, 2, 3, 4, 5 5 कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब गेमोसेप्लस। और यहाँ पर देखिए करोला भी 5, 1, 2, 3, 4, 5 करोला है, पेंटामेरस है 5 करोला है, 5 पेटल्स हैं। और देखिए एंड्रोसियम जो 5 है स्टेमेन, वो सब करोला से अटैच्ड है। देखिए ये भी अटैच्ड है, यहाँ पे भी ये अटैच्ड, ये भी अटैच्ड है,
यह भी अटैच्ड है और यह भी अटैच्ड है। तो स्टेमेंस पांचों अटैच्ड हैं, इसीलिए एक टर्म मैंने आपको बताया था एपिपेटलस। तो एपिपेटलस टर्म यूज्ड फॉर फैमिली सोलेनेसी, दैट इज ए अपॉन सी। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, अब आपको इजी लगने लगा होगा टेक्सोनॉमी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको सिंबल्स पता है और फ्लोरल कैरेक्टर मालूम है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं। बीच में देखिए बाई कार्पेलरी है, दो कार्पेल दिखाई दे रहे हैं आपको ओवरी के अंदर, दो कार्पेल है। बेसिकली ये मीन्स दो पिस्टिल है, गाइनोसियम के अंदर आपको दो पिस्टिल दिखाई दे रहे हैं और मल्टी लाक्यूलर है, कई ओव्यूल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग फ्लोरल फार्मूला बनाए बच्चों, तो मैंने आपको बताया तभी, जैसे ब्रैक्टिएट के लिए बी आर और यहाँ पे ब्रैक्ट नहीं है तो ई बी आर। इसको आप ई बी आर या बी आर नहीं भी बनाएंगे तब भी फ्लोरल फार्मूला सही रहेगा, लेकिन आप इसको भी सीख लें। और यहाँ देखिए एक्टिनोमार्फिक सर्किल में प्लस, बाइसेक्सुअल फ्लावर देख रहे हैं आप। यहाँ से देखिए कैलिक्स 5, गेमोसेपलस, करोला 5, गेमोपेटलस, और यहाँ पर बेसिकली गेमोपेटलस ना कह के एपीपेटलस कहेंगे, क्योंकि एंड्रोसियम आप देख रहे हैं 5 स्टेमेंस है और अटैच्ड टू द करोला। ऊपर आप डायग्राम में देख रहे हैं पांचों स्टेमेंस करोला से अटैच्ड है। गाइनोसियम 2 बाई कार्पेलरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिन कार्पस और अंडरलाइन है दैट इज सुपीरियर ओवरी। सो द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी shows itself that it is actinomorphic, bisexual, sepals 5, gamosepalous, petals 5, androecium, stamens 5, epipetalous, just upon petals, and gynoecium bicarpellary, syncarpus ovary, syncarpus, and superior ovary. So children, now come to the third family, that is family Liliaceae. After completing the Fabaceae and Solanaceae, now discuss about Liliaceae. It is the example of monocots. दो एग्जाम्पल हम लोगों ने डाइकॉट का देखा, अब एक एग्जाम्पल हम लोग मोनोकॉट का देखेंगे बच्चों। और आप जानते हैं यूजुअली मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर देखिएगा, ये पेरिनियल है, बहुवर्षीय, कई साल वाले हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड बल्ब के रूप में पाए जाते हैं। प्याज और लहसुन, एलियम एंड गार्लिक आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर अंडरग्राउंड बल्ब्स। कॉर्म्स राइजोम्स के रूप में भी पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेम इन फैक्ट लाइक जिंजर आल्सो, एंड लीव्स बेसल होते हैं, नीचे की तरफ अल्टरनेट होते हैं, लीनियर एक्सटिपुलेट स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है, मतलब रिड्यूस्ड लीफ नहीं पाया जाता है। और सिंस दे आर मोनोकॉट्स दैट्स व्हाई दे डेमोंस्ट्रेट पैरेलल वेरिएशन। मैं पीछे बता चुका हूं आपको, मोनोकॉट्स में पैरेलल वेरिएशन और डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेरिएशन। नाउ सी द फ्लोरल कैरेक्टर चिल्ड्रन। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इज बेसिकली सॉलिटरी, अकेला अकेला फ्लावर रहेगा, साइमोज रहेगा। साइमोज मतलब आप जानते हैं, यहाँ फ्लोरल एक्सिस के टिप पे फ्लावर अराइज हो जाएगा एंड फ्लोरल एक्सिस स्टार्ट टू ग्रो। ओके, कभी कभी अम्बेलेट क्लस्टर्स भी बनाते हैं। अम्बेलेट क्लस्टर्स में अम्बेला के फॉर्म में कई जो है फ्लावर्स एक दूसरे को घेरे रहते हैं और उसके ऊपर ऊपर वाला नीचे वाले को इनक्लोज किया रहता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर साइमोज। एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल, आपने अभी इसको भी फ्लोरल फार्मूला में देखेंगे, तीनों में ही बाइसेक्सुअल दिखाई दे रहा है। एक्टिनोमार्फिक होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। पेरियंथ, ध्यान दीजिएगा इस टर्म को, पेरियंथ। चिल्ड्रन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर फैमिली लिलिएसी। अभी आपने फैबेसी और सोलेनेसी में पेरियंथ वर्ड नहीं देखा। पेरियंथ मीन्स सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर। चिल्ड्रन प्लीज नोट इट, when sepals and petals are fused together, then it is said to be as perianth, represented by P, and said to be as sepals in the language of taxonomy. अगर सेपल और पेटल हम लोग यूज करते हैं, जानते हैं आप, एलिक्स के लिए सेपल और करोला के लिए पेटल। अब हम लोग सेपल और पेटल यूज करते हैं, लेकिन जब सेपल और पेटल आपस में फ्यूज होंगे तब हम लोग एक वर्ड के लिए यूज करेंगे टेपल्स। तो टेपल्स देखिए 6 लिखा हुआ है, मीन्स 3 + 3, 3 सेपल और 3 पेटल, लेकिन आपस में फ्यूज्ड है, इसीलिए यहाँ पर सेपल और पेटल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पेरियंथ कहलाएगा और इसको टेपल्स बोलेंगे। Often united into tube valvate estivation means just touches the margin of each other. And androecium stamen 6, ये भी 3 + 3 के अरेंजमेंट में रहेंगे। प्राइमेरस फ्लावर होता है मोनोकॉट में, तो यहाँ पर भी 3 + 3 के अरेंजमेंट में रहेंगे 6 stamens. Now see the floral diagram and floral formula of family Fabaceae children. You are seeing here that there is no existence of sepals and petals. Basically, they containing the perianth, that is the fused sepal and petal form. देखिए 1 2 3 + 1 2 3, तो 3 + 3 ये पेरियंथ हो गया बच्चों। और स्टेमन्स देखिए सब इससे अटैच्ड है, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3 + 3 ये 6 स्टेमन्स हो गए।
और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप ट्राई कार्पेलरी, गाइनोसियम 3 देखिए 3 पिस्टल्स और यू कैन से ट्राई कार्पेलरी। आप देख भी रहे हैं पहली फैमिली फेबेसी मोनो कार्पेलरी, दूसरी फैमिली सोलेनेसी बाई कार्पेलरी और तीसरी फैमिली लिलिएसी ट्राई कार्पेलरी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है गाइनोसियम 3 यानी कि गाइनोसियम 3 पिस्टल कंटेनिंग 3 कार्पस देयर आर एंड ब्रैकेट शोज सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब बच्चों कि ये कार्पस आपस में फ्यूज हैं, और अगर ये फ्यूज नहीं रहते तो ये 3 फ्रीली लिखा होता विदाउट ब्रैकेट और तब उसको पढ़ते हम एपोकार्पस। लेकिन आपकी जो दोनों फैमिली है सोलेनेसी और लिलिएसी, क्योंकि फैबेसी तो मोनोकार्पेलरी है तो उसमें सिन कार्पस और एपोकार्पस की कोई बात ही नहीं आई, लेकिन सोलेनेसी जो कि बाई कार्पेलरी है 2 कार्पेल और लिलिएसी जो कि ट्राई कार्पेलरी है 3 कार्पेल, इसमें कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं बच्चों, इसीलिए यह ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो वी आर सीइंग हियर द फ्लोरल formula of family Liliaceae, that is actinomorphic, bisexual flower, and perianth 3+3, androecium 3+3 stamens attached with perianth. We are seeing here that all the stamens are attached with perianth, and gynoecium tricarpellary containing 3 carpels, 3 pistils, and syncarpus bracket बता रहा है कि syncarpus means united together, and this bar showing the superior ovary means hypogynous flower. So children, in this way we have discussed the taxonomy of three family. I think now, right now, you are able to understand the taxonomical symbols as well as the floral formula and floral diagrams. जबकि बच्चों यह बहुत टफ माना जाता है, फ्लोरल में फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरा ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो है हमें सिंबल्स को दिखाकर फ्लोरल फार्मूला बनाना है। यहाँ पर सिमेट्री और सेक्स ध्यान दीजिएगा आप, सिमेट्री और सेक्स को बताने के बाद कैलिक्स और करोला बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स करोला है नहीं, तो पेरियंथ बता रहे हैं आप, और फिर सीधे एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके चिल्ड्रन, सो see here the economic importance of liliaceae if we talk about, तो ornamental plants ट्यूलिप होते हैं, ग्लोरियोसा, मेडिसिन में आप जानते हैं एलोवेरा, एलो द साइंटिफिक नेम एलो, एलोवेरा आप जानते हैं तमाम तरीके से मेडिसिनल यूज में आता है, और वेजिटेबल्स में एस्पेरगस, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन का जेनेटिक्स में भी बहुत यूज है बच्चों, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग पॉलीप्लाइडी कराने के लिए, और जिससे कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ ग्रेन्स हम लोग मल्टीपल कॉपी ऑफ ग्रेन प्लांट्स हम लोग बना लेते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन में कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपको मैंने पीछे बताया कि ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन, ओनियन साइंटिफिक नेम एलियम सेपा, एलियम सेपा, एंड गार्लिक साइंटिफिक नेम एलियम सटाइबम। तो एलियम सेपा एंड एलियम सटाइबम बोथ आर बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। ओके, onion and garlic, both Allium cepa and Allium sativum, both are belonging to family Liliaceae, which is the example of monocots. Whereas we have seen the two examples, which are family Fabaceae and family Solanaceae, belonging to dicots only. So, my dear kids, in this way, we have just finished the chapter number 5, morphology of flowering plants. It is very big, very important chapter for your exam, because it contains all the kind of arrangement of flowers, all the kind of arrangements of leaves and ovules, means each and every part of plant, then fruits, then seeds, and finally we have discussed the taxonomy of three family, two belonging to dicots and one belonging to monocots. Okay, my dear kids, in the next class we shall start the next chapter, structural organization of animals. ओके क्योंकि एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है बच्चों, उसको फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, और उसमें से सेकेंडरी ग्रोथ और कुछ चीजें हैं सेकेंडरी ग्रोथ और कुछ, जो कि मैं इसी चैप्टर में भी आगे पढ़ाऊंगा। सो बी प्रिपेयर फॉर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इन टुडे क्लास, एंड जस्ट प्रिपेयर योर notes regarding to morphology of flowering plants. Thank you very much.